नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं और आज 5वीं क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है ना। तो कल का सेशन बहुत अच्छा रहा था, बच्चों के मैसेजेस भी आए। बच्चे बता रहे थे कि हाँ, मतलब ऐसे बाई ऑप्शन भी सवाल करे जा सकते हैं और निश्चित रूप से बेटा बढ़िया से बढ़िया और अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है। कहीं फंसने फंसाने वाली बात आएगी तो वो देखी जाएगी, है ना। और बहुत सारी की सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, बस आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। जो बच्चा ये धीरे धीरे अटेंड करेगा क्लास और नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस अटेंड कर लेगा, तो वो ये पाएगा कि कोई सा भी पेपर हो वो बहुत अच्छे से सवालों को करने वाला है। इसके बाद भी हम और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास सामने लेकर के आएंगे। आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे फ्रैक्शन भी लेकर के आएँगे और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, जितने भी आपके सब्जेक्ट, जितने भी इस सब्जेक्ट में जितने भी आपके कंटेंट्स आते हैं, जितनी भी क्लासेस हैं आपकी, जितने चैप्टर हैं, ऐसा मत सोचिए कि नंबर सिस्टम चल रहा है तो परसेंटेज चलेगा, तो बहुत परसेंटेज का हुआ है। बिल्कुल जैसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम याद करा दे रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं आपको परसेंटेज भी पूरा याद करा दूँगा। ज़्यादा टाइम खराब किए बिना क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब ना किए बिना क्या करते हैं, आगे के सेशन को देखते हैं। देखो, सेशन है पैर तथा सिर से संख्या से संबंधित सवाल। कोई सा भी पेपर हो, एक आध क्वेश्चन भूले भटके आ जाता है। मैं इसमें ज़्यादा लाग लपेटा नहीं करूँगा कि ऐसे करो और वैसे करो। एक बहुत छोटी सी अच्छी सी चीज़ बताऊँगा, उसी को फॉलो करना है और उसी से सारे सवाल करने हैं आपको। देखो, पहला सवाल देखो। पहला सवाल आ जाता है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं। तो कबूतरों की कुल संख्या बताओ। देखो बेटा, जैसे आपके पशु पक्षी दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होते हैं दो पैर वाले। दो पैर वालों की संख्या, दो पैर वालों की संख्या के लिए आप याद रख लेना 4h माइनस एल अपॉन टू। 4h माइनस एल अपॉन टू। और अगर आपसे कह दे चार पैर वालों की संख्या, चार पैर वालों की संख्या, तो आप ध्यान रखना L माइनस टू एच अपॉन टू। L माइनस टू एच अपॉन टू। यहां पर L क्या है बेटा, यहां पर L है आपका लेग, लेग यानी पैर, है ना। और अगर आपसे पूछ दे H क्या है, तो H को आपको याद रखना है हेड। हेड का मतलब क्या होता है बेटा, सिर होता है। तो अगर ऐसे ऐसे आसान आसान से टॉपिक हैं तो आसान सी प्रक्रिया इसमें हम निभाएंगे। अगर कोई सवाल इस फॉर्मूले से अलग हट करके आता है तो उसका दूसरा मेथड है, तो दूसरा मेथड देखेंगे। अगर बाई ऑप्शन हो सकता है तो बाई ऑप्शन उसको करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखते हैं, इन दोनों चीजों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्लास देखते हैं कि हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक चिड़ियाघर में, है ना, एक चिड़ियाघर में, एक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका कि एक चिड़ियाघर में, एक चिड़ियाघर में, है ना, एक चिड़ियाघर में। प्रश्न नंबर भी एक है और वो है एक चिड़ियाघर में। प्रश्न नंबर एक है और ये है एक चिड़ियाघर में। एक चिड़ियाघर में क्या है, चूहे एवं कबूतर हैं। देखो, चूहे जो होते हैं, चूहे, चूहे के कितने पैर होते हैं, चूहे के कितने पैर होते हैं, अरे चार होते हैं, है ना। दो पर क्या करता है, दो पर खड़ा रहता है और दो अपने दो हाथों से क्या खाता है, मोदक खाता है, लड्डू खाता है ना। तो चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। चूहे के चार पैर होते हैं और कबूतर के दो पैर होते हैं। वो कहता है कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हैं। 90 सिर हैं, 90 सिर हैं और 224 पैर हैं। तो 90 सिर हैं तो h की वैल्यू तो उसने 90 दे दी, और पैर कितने कह रहा है, पैर कह रहा है 224 पैर है। तो आपसे कहता है कबूतरों की कुल संख्या बताओ। आपको टीचरों ने बहुत कुछ बता रखा होगा, आपने देखा भी होगा, ऐसे ये पूरा कर लो, ये पूरे ले लो, एलिगेशन लगा दो। नहीं नहीं, हमारा सीधा सिंपल आंसर आ रहा है, हमें ज़्यादा पछड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना। हम सीधे सीधे कर देंगे कि भाई साहब कबूतरों की संख्या, कबूतर के तो दो पैर होते हैं, तो कबूतरों की संख्या अगर मैं लगाऊंगा तो दो पैर वालों का फॉर्मूला लगा लूंगा। कबूतरों की संख्या क्या हो जाएगी, कबूतरों की संख्या हो जाएगी आपकी, दो पैर वालों की संख्या क्या होती है, 4h माइनस एल अपॉन टू। इससे सस्ता क्या है, तो 4 करना है, h की जगह 90 ले लेना है, माइनस 224 ले लेना है, बटे 2 ले लेना है, बस यही तो करना है। h की जगह 90 रख देना है, l की जगह ये रख देना। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक भी फॉर्मूला याद है तो दोनों सवाल हो जाएंगे। 4 नम 36, 360 ये आ गया, माइनस 224 आ गया,
और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। आप 360 में से 224 को घटाओ, देखो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, फिर यहां बच जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यहां पर है 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 से भाग दे देंगे, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, यानी 68 आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो आपके यहां पर कबूतरों की संख्या कितनी आ गई? 68। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि एक फॉर्मूला भी याद होगा तो दोनों के आंसर आ जाएंगे। यहां पर आपने किसका आंसर निकाला? आपने यहां पर निकाला कि कबूतरों की संख्या कितनी है। देखो जितने लोग होते हैं उतने ही तो सिर होते हैं ना। पैर तो हो सकते हैं कि ज्यादा या कम हो जाए, एक आदमी के 2 पैर होते हैं और जैसे गाय हो गई तो 4 पैर होते हैं, पैर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर एक आदमी है तो एक ही सिर होगा, एक गाय है तो एक ही सिर होगा। अगर आपके पास टोटल 90 सिर हैं, है ना, और यहां कबूतरों की संख्या आपने 68 निकाल दी, तो मैं अगर आपसे पूछ लूं यहां पर कि चूहों की संख्या कितनी होगी, तो 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा? 2, और 8 में से 6 गया कितना आ जाएगा? 2। यानी अगर 22 का मैं बात करूं तो 22 क्या होगी? ये हमने संख्या निकाली थी कबूतरों की, तो चूहों की संख्या कितनी आ जाएगी? 22। तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप दोनों के दोनों आंसर निकाल सकते हो, या L-2h/2 या 4h-L/2। तो ज्यादा लंबी चीजों को नहीं देखना है, आराम आराम से सवालों को करना है। आ जाओ बेटा, इसको हम क्या करते हैं? पर्पल वाले मार्कर से देखते हैं। पर्पल वाले मार्कर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 2। कहता है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। मुर्गियों के होते हैं 2 पैर और गाय के होते हैं 4 पैर। इनके पैरों की संख्या लेग उसने दे दिया 140। अलग अलग पेन से अलग अलग सवाल करेंगे भाई साहब। यहां पर देखो मस्तकों की संख्या, मस्तक को कहते हैं सिर, हेड की संख्या कितनी है? हेड की संख्या उसने कह दिया आपके पास 48। क्या पूछना चाह रहा है? मुर्गियों की संख्या। देखो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ चिकन्स विल बी, तो मुर्गियों की संख्या निकालनी है, यानी 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है। अभी बताया मुर्गियों की संख्या यानी 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे? 4h-L/2 लगा दोगे। बच्चों लगा दो बिल्कुल धड़ाक से। 4 गुणा h की जगह क्या लगाओगे? 48, माइनस L की जगह क्या लगाओगे? 140, और डिवाइडेड बाई कर दोगे 2। देखो यहां पर पहले गुणा करनी है, ये नहीं कि 2 से मैं 48 को काटने लगूं, 2 से मैं 4 को काटने लगूं, है ना। ऐसी खराब, मैं यहीं नहीं काट देता, मैं यहां ही नहीं काट देता, यहां नहीं काटना है। पहले बॉड मास कहता है ना, बॉड मास क्या कहता है? बॉड मास क्या कहता है? बॉड मास ये कहता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 4 अट्ठे 32, है ना, 4 चौक 16, 16 और 3 19, माइनस 140 और डिवाइडेड बाई 2। तो 192 में से 140 घटाएंगे तो कोई भी जोड़ करके बता देगा कि 52 आएगा घटा करके, और नीचे 2 आएगा। 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, यानी 26 आपका बेहतरीन आंसर। बेहतरीन, एक ही फॉर्मूला और सारे काम हो जाए, और क्या चाहिए। जैसे मुर्गियों की संख्या 26 आ गई, और यहां पर सर कितने थे? इनके पास 48 थे। 48 थे, अगर मैं इसमें से 26 घटा दूं तो 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, तो 22 किसकी संख्या आ जाएगी? 22 आ जाएगी आपकी गाय की संख्या। फॉर्मूला लगाओगे तब भी यही आएगा, फॉर्मूला नहीं लगाओगे, एक का मान निकाल लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। भैंसों और बत्तखों के समूह में सिर के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, है ना। भैंसों और बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। देखो सिर हैं और पैर हैं, लेग है ना। पेन चेंज कर लें, ये वाला ले लेते हैं, है ना। लेग है, लेग की बात कर रहा है, तो लेग कितने दे रखे हैं आपको? वो कह रहा है लेग और हेड के बारे में एक छोटी सी इक्वेशन बना रहा है। क्या बनाता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। ग्रुप ऑफ बफेलोज एंड डक्स हैव 24 मोर लेग्स देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, है ना। तो जैसे आपसे ये कहा जाता है हेड, तो कहता है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो मैंने सिरों की संख्या x मान ली, सिरों की संख्या x मान ली। तो लेग कितने हैं? लेग कितने हैं? सिरों की संख्या के 2 गुने यानी 2x से 24 अधिक। 24 अधिक है तो 24 जोड़ना पड़ेगा भाई। सिर कितने हैं? x, और लेग कितने हैं? सिरों की संख्या यानी x के 2 गुने, x का 2 गुना कितना हुआ? 2x से 24 अधिक हैं तो 24 जोड़ दिया, है ना। तो वो आपसे कहता है भैंसों की समूह में संख्या कितनी है। इस बार 4 पैर वाले
जानवरों की संख्या पूछ रहा है, भैंसों की संख्या। भैंसों की 4 पैर होते हैं, भैंसों की संख्या कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा L माइनस 2H/2। तो लैग देख लो भैया, लैग देख लो, लैग कितने पड़ रहे हैं? तो लैग पड़ रहे हैं आपके 2x प्लस 24 माइनस 2h, 2h, h की जगह क्या हो जाएगा? x, 2x हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2x से 2x काट देता हूं और 2 से 24 को काटूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 12, है ना। यानी यहां पर भैंसों की संख्या कितनी आ गई? 12। फिर मैं वही वाली बात कह रहा हूं, बत्तखों के 2 पैर होते हैं। अगर 12 है, भैंसों की संख्या अगर 12 है और सिरों की संख्या कितनी? सिरों की संख्या यहां निकालनी पड़ जाएगी, x ही तो 12 आ रहा है। नहीं नहीं, यहां पर आ रहा है आपकी भैंसों की संख्या 12, तो सिर आ गए आपके 12, है ना। तो यहां पर थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, यहां पर ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, है ना। लेकिन यहां पर जो हमसे पूछा था वो हम निकाल चुके हैं, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि एक चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं, है ना। पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं, मतलब मैं ये बता दूं, वैसे ऐसे चिड़ियाघर में ध्रुवीय भालू नहीं रखा जा सकता। पेंगुइन की बात करूं तो पेंगुइन कितने हैं, है ना। अगर मैं पेंगुइन की बात करता हूं तो पेंगुइन कितने हैं? पेंगुइन, पेंगुइन और ध्रुवीय भालू 2 जने हैं। ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू क्या? भालू, है ना। और भालू क्या होता है? भालू के होते हैं 4 पैर, सही है। और पेंगुइन के बेटा 2 ही पैर होते हैं, 2 ही पैर होते हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखना, है ना। अब आपसे कहता है कि सिरों की संख्या, जो सिर की संख्या थी जिसको हम h कहते थे, h का मतलब उसने दे दिया है 60, सिर की संख्या 60 है और पैर की कुल संख्या 160 है। तो आपसे कहता है चिड़ियाघर में कितने ध्रुवीय भालू हैं? भालू यानी 4 पैर वालों की संख्या। 4 पैर वालों की संख्या क्या होती है बेटा? 4 पैर वालों की संख्या जो होती है वो होती है L माइनस 2H/2, L माइनस 2H/2। L की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 160 माइनस 2H यानी 2 गुणा 60 अपॉन 2। तो आप समझ गए नहीं समझ गए कि हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? 160 में से ये 2 छंग 12, 120 घटाना है और 2 से भाग दे देना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 40/2 आ जाएगा। 2 से मैंने काट दिया, कितना आ जाएगा? 20। तो मेरा आंसर आ जाएगा 20। यानी यहां पर मैं भालुओं की संख्या 20 निकाल चुका हूं और 20 मेरा आंसर आ चुका है। और सिरों की संख्या है कुल 60। तो सिर की संख्या अगर 60 है और 60 में से मैं अगर 20 को माइनस कर देता हूं तो मेरा आ जाएगा 40। यानी पेंगुइनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 40। पेंगुइन पूछा नहीं है हमसे, भालू पूछा है, तो भालुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। आगे देखते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों की सिरों की संख्या 50 है, मुर्गियों और गायों के पैरों की संख्या 142 है। देखो सिरों की संख्या यानी h, सिरों की संख्या यानी h, यानी आपको क्या दे रहा है? हेड दे रहा है, हेड दे रहा है। हेड कितने दे रहा है? हेड दे रहा है मात्र 50। और लेग की बात मैं करूं, अगर मैं आपसे लेग की बात करूं तो लेग की बात कितना कर रहा है? कह रहा है 142 है। ठीक है बेटा। तो वो कहता है कि गायों की संख्या कितनी है? गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। भाई साहब कर दो इसको, 4 पैर वालों की संख्या निकाल दो। 4 पैर वालों की संख्या होती है आपकी L माइनस 2H/2। L की जगह रखोगे 142 माइनस 2H, 2 गुणा 50/2। तो ये आ गया आपका 142 और ये आ गया आपका 100/2। तो आपका आ जाएगा 42/2। 2 से भाग दे दोगे आपका आ जाएगा 21। 21 इज द राइट आंसर। 21 आप इसका आंसर लगा सकते हैं। बेहतरीन सवाल है, एक ही फॉर्मूले से सारे सवाल हो जा रहे हैं। तो जबरदस्ती एलिगेशन लगाओ, ये करो, अरे क्यों करो? जब भगवान ने दिया है हमारे पास फॉर्मूला तो हम इस फॉर्मूले से ही सवालों को चटका देंगे। जहां फॉर्मूला नहीं लगेगा वहां मैं आपको बता दूंगा। अब आ जाओ, अब एक क्वेश्चन आता है और काले पेन की तरफ बढ़ते हैं। काला पेन उठा लेते हैं। कहता है भेड़ और बत्तख के एक समूह में 16 पैर हैं। अगर वो पैर की बात करता है यानी लेग की बात करता है तो कहता है 16 पैर हैं। फिर वो आपसे कहता है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। 16 पैर है, आपके पास 16 रुपए हैं, मेरे से 10 अधिक हैं। आपके पास 16 रुपए हैं, मेरे से 10 अधिक हैं। तो मेरे पास कितने हुए रुपए? आपके पास 16 रुपए हैं, मेरे से 10 अधिक हैं आपके पास। तो आपके पास 16 रुपए हैं तो मेरे पास 6 ही तो हुए, तभी तो 10 अधिक हुआ। अब ऐसे ही यहां पर है कि 16 पैर हैं
16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, तो यानी सिर तो या इसका मतलब 6 हुआ ना, और सिर हमेशा कम होंगे बेटा। कोई रावण वाला मुद्दा नहीं है कि रावण के कितने सारे सिर हो रहे हैं, नहीं नहीं, यहाँ आदमी का सिर एक ही होता है और पैर ज्यादा होते हैं, है ना। किसी के भी सिर एक होता है, पैर ज्यादा होते हैं। तो यही यहाँ पर क्या है कि 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, तो यहाँ ये समझना था कि सिर 6 है। क्या कहता है, भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों की संख्या निकालनी है। भेड़ों के होते हैं 4 पैर, और भेड़ों की संख्या निकालने के लिए, 4 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L - 2H/2। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, -2H, H की जगह 6 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 16 - 6 दूनी 12 आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 4/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में। फिर से वही वाली बात बता रहा हूं कि सिर हमारे पास कितने हैं, सिर हमारे पास 6 हैं, और हमने किसकी संख्या निकाली है, हमने भेड़ों की संख्या, शीप की संख्या निकाली है। तो अगर मैं 6 में से इसके सिर माइनस कर देता हूं 2, तो 4 सिर बच जाएंगे। ये 4 सिर किसके होंगे, तो ये 4 सिर होंगे बत्तखों के, तो बत्तखों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आराम से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन आपका रह रहा था, तो आप सोच रहे होगे कि ये क्वेश्चन भैया ने क्यों छुड़वा दिया। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए छुड़वा दिया कि इस सवाल में आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। देखो, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो आपको मैं पहले x मान करके दिखाता हूं कि x से ये सवाल कैसे हो जाएगा। x मान करके सवाल को करके दिखाता हूं, है ना। कह रहा है कुछ संख्या में घोड़े, हॉर्स, है ना, उतने ही संख्या में क्या कहता है, आदमी कहीं जा रहे हैं, मैन। मतलब x घोड़े हैं तो x ही आदमी है ना। जैसा उसने कहा है मैंने वैसा किया है। कुछ संख्या में घोड़े, उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, तो जितना घोड़ों को मानना पड़ेगा उतना ही आदमियों को मानना पड़ेगा। कहता है आधे आदमी तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। किसी भी चीज का आधा करना है ना बेटा, आंख मूंद करके 2 से भाग कर दो। x है उसको भी 2 से भाग कर दो, सही है, उसको भी 2 से भाग कर दो। नहीं मानेगा, उसको भी 2 से भाग कर दो। तो देखो, आधे आदमी जो घोड़ों पर बैठे होंगे, घोड़ा कितना भी बड़ा होगा, वैसे देखो शादी ब्याह में देखने को मिलता है इतना बड़ा घोड़ा होता है। अगर इतना बड़ा भी घोड़ा होगा ना, यहां तक भी आएगा, और दोनों तरफ पैर करके बैठ जाना जरा, तो पैर जमीन से नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो जो घोड़ों पर बैठे होंगे उनके पैर जमीन से नहीं लगेंगे, जमीन से पैर इन्हीं के लगेंगे जो पैदल पैदल चल रहे हैं। तो आधे घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो। अच्छा, एक घोड़े के कितने पैर होते हैं, एक घोड़े के कितने पैर होते हैं ये बता दो। एक घोड़े के होते हैं 4 पैर, तो साहब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पैर आ जाएंगे घोड़ों के। एक आदमी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, तो आदमियों की गुणा कर दो 2 से, है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा। यहां पर घोड़ों के कितने पैर आ जाएंगे, एक घोड़े के 4 पैर, तो x घोड़ों के 4x पैर। एक आदमी के 2 पैर, तो x/2 आदमियों के कितने पैर हो जाएंगे, x पैर हो जाएंगे। ये 70 के बराबर हो जाएगा। तो 5x = 70 हो जाएगा। तो 5 से मैं इसे काटूंगा तो 14 मेरा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 14, है ना। यानी कितने आपके वो आ जाएंगे, घोड़े कितने आ जाएंगे, 14। अब थोड़ा लंबा हो रहा है x मान करके, वैसे इतना लंबा हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप बाई ऑप्शन करना चाहते हो तो मैं आपको बाई ऑप्शन करके दिखा दूंगा। बाई ऑप्शन कैसे करके दिखाऊंगा, जैसे 10 है तो 10 घोड़े तो 10 आदमी, है ना। आधे आदमी तो घोड़ों पर बैठे हुए हैं, 5 आदमी घोड़ों पर बैठे हुए हैं, 5 पैदल चल रहे हैं। एक घोड़े के 4 पैर, तो 10 घोड़ों के 40 पैर हो गए। एक आदमी के 2 पैर, तो 5 आदमियों के 10 पैर हो गए। तो 40 और 10 मिलाकर के कितना हो गया, 50 हो गया, है ना। तो जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 50 आ जाएगी। 50 तो है नहीं, आंसर कितना है, 70, मतलब वो सॉरी, टांगों की संख्या कितनी है, 70। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 14। 14 घोड़े 14 आदमी। आधे आदमी घोड़ों पर बैठे होंगे, 7 इनके पैर जमीन से नहीं लगेंगे, इनके लगेंगे। 4 पैर घोड़े के, तो 14 घोड़ों के कितने पैर, 56, है ना। एक आदमी के 2 पैर, तो 7 आदमियों के 7 दूनी 14 पैर, तो 14 और 56 को जोड़ लूंगा तो कितना आ जाएगा, 70। यानी हमारा 14 वाला ऑप्शन ही सही है। तो बाई ऑप्शन भी सवाल को किया जा सकता है। तो आपको सेशन कितना बढ़िया लगा, कितना प्यारा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।
और इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पूरी की पूरी मैथ्स मैं आपको कराऊंगा, बस मन लगा करके, दिल लगा करके पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। DSSS हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, है ना, KVS हो, NVS हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और अंत तक जुड़े रहेंगे और धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को सिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, है ना। और बहुत अच्छी चीज़ लेकर के आऊँगा। अब जो नेक्स्ट मैं लेकर के आऊँगा वो मैं टॉपिक लेकर के आऊँगा डिविजिबिलिटी का, और डिविजिबिलिटी के इतने बढ़िया खतरनाक क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, छोटे से बड़ा क्वेश्चन, है ना। सी टेट में और यूपी टेट में थोड़ा आसान क्वेश्चन आता है, DSSS में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, तो बड़ा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा आपको हिलाएगा। और हिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम आपके पिलर हैं, हम आपको पकड़ करके खड़े हैं, तो हम आपको हिलने नहीं देंगे। तो आपको ध्यान रखना है। और बेटा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों से भी कहो कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, है ना, और चीज़ों को लगातार शेयर करते रहें। बस थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।